अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स को पढ़ा कि अगर कोई बोन जब ब्रेक हो जाए तो उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। हमने फ्रैक्चर्स के कॉजेस पढ़े कि फ्रैक्चर्स होते क्यों है, उनको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, ओके, और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक यहाँ पर आई के बटन पर शो करिए, वहाँ पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज मसल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज मसल्स। मसल्स की अगर हम बात करें, मसल्स क्या हैं तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन्स मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। कि ये इलास्टिक फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं और वो मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स। अब आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, ओके। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि मसल्स के मेजर कंपोनेंट्स कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन। ये क्या है? दोनों प्रोटीन्स हैं जो मिलके मसल्स को बनाती हैं। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ मसल्स के। अगर हम मसल्स की टाइप्स देखें तो मसल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है तो उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब हम इन तीनों मसल्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन और इनकी प्रॉपर्टीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या हैं? जैसे कि आपको नाम से पता चला है, स्मूथ इनकी शेप होगी। दीज आर द अर्लियर फॉर्म ऑफ मसल्स के सबसे पहले जो मसल्स थे वो कौन से थे? स्मूथ मसल्स। दे आर अनस्ट्रिप्ड मसल्स। अनस्ट्रिप्ड कहते हैं कि उनमें पार्टीशन नहीं होती। अब आप देखो, आपको यहाँ पे एक मसल नजर आ रहा है, ये क्या है? स्पिंडल शेप है। ये कॉर्नर से नैरो होगा और जो है वो सेंटर से वाइड होगा और इसके अंदर क्या है? एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें अनस्ट्रिप्ड का मतलब क्या है? अगर इसमें पार्टीशंस होती वो स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड होता, लेकिन इसमें पार्टीशंस नहीं है। ये अनस्ट्रिप्ड है या अनस्ट्राइटेड मसल है जिसके अंदर पार्टीशंस नहीं है। 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन 1 सेल। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज स्लो। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें कि कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड क्या है तो वो क्या है? इसकी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन होती क्यों है? कॉन्ट्रैक्शन में भी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कहते हैं जो किसी भी कॉन्शियस कंट्रोल में ना हो, जो कि एक इनवॉलंटरी एक्शन हो ड्यू टू स्ट्रेच नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के। नर्वस सिस्टम की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम या उसको कंट्रोल करेगा या हमारे हार्मोन्स की वजह से जो इफेक्ट शो होगा दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। कंट्रोल मूवमेंट थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। इनवॉलेंट्री इन एक्शन। ठीक है, क्या है? ये एक्शन में इनवॉलेंट्री है, ये अपना काम बगैर सोचे समझे करता है। ये इसका जो ये कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। फाउंड इन ब्लड वेसल्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या है? ब्लड वेसल्स में आप देखो कि हमारे जो ब्लड का सिस्टम है, अब हमारा ब्लड हमारी मर्जी से तो फ्लो नहीं कर रहा, वो फ्लो करता रहता है। इसी तरह हम फूड खा लेते हैं, खाना खाना हमारी मर्जी होती है, लेकिन खाना डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको डाइजेस्ट करती है, इनवॉलंटरी उसको डाइजेस्ट करती है। हम हार्ट बीट का कह सकते हैं। हम जो है डिफरेंट मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि अपना काम अनकॉन्शियसली करते हैं, इनवॉलंटरी करते हैं, तो वो क्या है? स्मूथ मसल्स। इसके बाद हम इसमें सेकंड टाइप ऑफ मसल्स पढ़ेंगे दैट इज कार्डियक मसल्स। दीज आर फाउंड इन हार्ट। कार्डियक मीन्स हार्ट के मसल्स। वो मसल्स जो हार्ट में होंगे उनको क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स। दीज आर ब्रांच्ड शेप। अब यहाँ पे देखो, एक मसल है वो अगर टू मसल्स में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा हमने जो है स्मूथ मसल्स में क्या देखा था? वो अनस्ट्रिप्ड था, अनस्ट्राइटेड था, लेकिन क्या है? इसमें पार्टीशंस हैं तो ये क्या होगा? स्ट्रिप्ड होगा, स्ट्राइटेड मसल्स होगा। 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट 1 सेल और हर पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन के इसमें क्या है? इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं कि ना कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्पीड से होती है ना बहुत ज्यादा स्लोली होती है। इनवॉलंटरी कंट्रोल और स्पॉन्टेनियस, वही बात है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो भी एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। हमारा हार्ट, हम सो रहे हो, जाग रहे हो, उठे हो, बैठे हो, जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन हमारा हार्ट बीट करता रहता है, तो वो क्या है? एक इनवॉलंटरी एक्शन है, एक स्पॉन्टेनियस एक्शन। इसका काम क्या है? इट पंप्स ब्लड। अब हार्ट के मसल्स या कार्डियक मसल्स क्या काम करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नंबर 3 पे हम जो मसल पढ़ेंगे दैट इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पे होंगे? स्केलेटन में। तो दीज आर स्पिंडल और सिलेंड्रिकल।
हमने स्मूथ मसल्स क्या देखे थे, स्पिंडल शेप देखे थे, और जो स्केलेटल मसल्स थे वो ब्रांच या सिलेंड्रिकल थे। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या है, स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, इसमें पार्टीशंस भी प्रेजेंट है, और एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन वन सेल, कॉन्ट्रैक्शन में भी स्लो और रैपिड, इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो भी हो सकती है, रैपिड भी हो सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय नर्वस सिस्टम, मतलब कि क्या हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, हम चाहें तो मूव करेंगे, हम चाहें तो अपना हाथ उठाएंगे, हम चाहें तो अपने बाजू की मूवमेंट करेंगे, हमारा दिल करेगा तो हम उठ के बैठेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो ये क्या है, हमारा सारा कॉन्शियस कंट्रोल है, वॉलंटरी एक्शन है कि जो काम हम जानबूझ के अपनी मर्जी से करते हैं वो क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। और वो काम की कौन से मसल्स करते हैं, स्केलेटल मसल्स। ये इसका फंक्शन क्या है, इट मूव्स स्केलेटन, मतलब हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड दे आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, कि हम इन कामों को जानबूझ के करते हैं। वो किन मसल्स के हेल्प से करते हैं, स्केलेटल मसल्स की हेल्प। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने मसल्स को पढ़ा, जिसमें हमने मसल्स की 3 टाइप्स को पढ़ा, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। इन तीनों का हमने अगर आप इसको ये डिफरेंशिएट भी है तो आप इसको ऐसे सीख सकते हो, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। आपको कुछ भी है आप इसको इजीली राइट डाउन कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।